इस्लामिक समिट की साइडलाइंस पर वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। $2.8 अरब के मनसूबों में से 8 पर काम का आगाज़ हो चुका। हुनरमंद अफराद के हवाले से जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को चीन का सख्त पैगाम। पाक चीन दोस्ती को खतरात से दो चार करने के हरबे कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। दोनों ममालिक हर मौसम के स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव शराकतदार हैं। दहशतगर्दी इंसानियत के मुश्तरका दुश्मन है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े। सरबरा आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। आइनी बेंच की वर्किंग और तरीक़ाकार पर गौर। इजलास के अलामी के मुताबिक इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अमले ने आइनी मुकदमात बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में 184(1), 184(3), 186 और इंसानी हुकूक के मुकदमात पर बात की गई। आइनी बेंच के सरबरा के सामने आइनी मुकदमात की मौजूदा और आइंदा की मुजवज़ा पॉलिसी को रखा गया। इजलास में मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। सीनियर रिसर्च ऑफिसर को 199 के तहत आने वाले मुकदमात की स्क्रूटनी करने की हिदायत। दीगर 2 कमेटी मेंबरान के साथ मिलकर मुकदमात मुकर्रर करने, कॉज लिस्ट जारी करने का मामला तय किया जाएगा। कमेटी में शामिल एक जज मेंबर फिलहाल मुल्क में मौजूद नहीं। कमेटी मेंबरान की दस्तयाबी पर फौरी इजलास बुलाया जाएगा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? टैक्स से मुतालिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच, मगर इसमें भी वक्त लगेगा। जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि फिलहाल कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है उसका क्या करना है? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चले अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें रोकने वाला कौन है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, थोड़ा वक्त दे दें, देखते हैं क्या होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का 1000 की सतह से नीचे आने से इनकार। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। लोग बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। यूनिसेफ का कहना है पंजाब में स्मॉग से 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे खतरे में हैं। उधर हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को कई मकामात से बंद कर दिया गया। हुकूमत का एंटी स्मॉग एक्शन प्लान में सख्त इक़दाम का फैसला। पंजाब की 4 अजला में दुकानें, मार्केट्स और बाजार रात 8 बजे बंद। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में कारोबारी और आउटडोर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। लाहौर में लिबर्टी, मेन मार्केट, गुलबर्ग, मॉल रोड की मार्केटों को बंद करवा दिया गया। शहर के कई मकामात पर छोटी मार्केटें मुकर्रर वक्त के बाद भी खुली रहीं। मुल्तान आलूदगी के लिहाज से लाहौर के हम पल्ला हो गया। ज़िले इंतजामिया ने शहर के कई इलाकों में जबरदस्ती दुकानें बंद करवाईं। IMF और FBR हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। आलमी मालियाती इदारे का मिशन 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। चेयरमैन FBR की नेथन पोर्टर की सरबराही में वफ्द को पहली सहमाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर ममलिकत खजाना स्टेट बैंक हुक्काम की भी इजलास में शिरकत। FBR हुक्काम ने बताया, पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। जुलाई 10 सितंबर 96.6% टैक्स हदफ पूरा कर लिया। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF वफ्द की आज वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात मुतवक्किल। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
खित्ते की मजबूरी सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों ममालिक के फौजी सरबराहान ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए जारी ताउन की अहमियत को तस्लीम करते हुए दिफा और सलामती में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल स्टुअर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की GHQ में यादगार शहदा पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है आइंदा साल के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 है। सरकारी और निजी हज स्कीम्स के लिए कोटे की तकसीम का तनासुब 50-50 है। हज अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपये तक होंगे। इजाफी सहूलियात में कुर्बानी की रकम 55,000 रुपये है। सरकारी स्कीम के लिए 2 लाख रुपये की किस्त पहले जमा करवाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मज़मून निसाब में शामिल करने की करारदाद मंजूर। नौजवान नस्ल को सीरत तैयबा से रोशनास कराया जाएगा। अपोजिशन अरकान का सूबाई काबीना मेंबरान की तादाद 17 होने पर एतराज़। अपोजिशन ने काबीना अरकान की तादाद आईनी हद से तजावुज़ होने पर वजाहत मांगी। गैर रजिस्टर्ड VPN कौमी सलामती के लिए खतरा। PTI ने मुल्क में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। ज़राए PTI के मुताबिक पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी के लिए खतरा है। गैर रजिस्टर्ड VPN को आर्जी तौर पर ब्लॉक किया जा रहा है। कारोबारी इस्तेमाल के लिए VPN रजिस्टर्ड कराएं। अब तक 1422 कंपनियां VPN रजिस्टर्ड करा चुकी। IPP से छुटकारे के लिए टेक एंड पे मॉडल तैयार। 18 IPP से 2 हफ्तों में नए मुआहदे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुआहदे से सालाना 70 से 100 अरब रुपए की बचत में मदद मिलेगी। टेक एंड पे मुआहदे के तहत उन IPPs को बिजली तरसील के मुताबिक ही अदायगियाँ की जाएंगी। 1994 और 2002 के पावर पॉलिसी के तहत 4,267 मेगावाट सलाहियत की 18 IPPs के साथ नजरसानी मुआहदे किए जाएंगे। पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त में सालाना 112% का इजाफा। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने तफसीलात जारी कर दी। पामा के मुताबिक अक्टूबर 2024 में गाड़ियों की फरोख्त 6,180 से बढ़कर 13,108 यूनिट्स हो गई। माहाना बुनियाद पर गाड़ियों की फरोख्त में 27.3% इजाफा हुआ। सितंबर 2024 में 10,297 गाड़ियाँ फरोख्त हुई थी। माली साल 2025 के 4 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 50% इजाफा हुआ। 4 माह में 40,693 गाड़ियाँ फरोख्त हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी के दिलकश नज़ारे। बाला इलाकों से आने वाली सर्दी की लहर पूरे मुल्क में फैल गई। हिमालय, कराकरम और हिंदुकश के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू में बारिश और बालाई पहाड़ पर बर्फबारी से मौसम सर्द। स्कर्दू की तहसील गिरतरी का जमीनी रास्ता मुनक़ता। सतह मुर्तफा देवसाई में बर्फबारी से सयाह फंस कर रह गए। पाक चीन पंजाब बॉर्डर पर बर्फबारी से गाड़ियों की आमदोरफ्त सुस्त रवि का शिकार। नारांग के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मलका कौसार मरी में तेज ठंडी हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकाम सरगन नूरी टॉप पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से कुदरती मनाजिर निखर गए। अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस COP29 अज़रबैजान में शुरू। 200 ममालिक से माहौलियाती माहिरीन, अरकान और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है 2024 दुनिया की तारीख़ का गर्म तरीन साल रहा। बर्फ़ पिघलने की रफ्तार, समंदर की सतह और दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई टीम बनाने में मसरूफ। ट्रंप का व्हाइट हाउस वापसी से पहले मजीद 2 अहम ओहदों पर नामों का ऐलान। नौमुंतखब सदर का कहना है कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स के साबिक डायरेक्टर टॉम होमन सरहदों के इंचार्ज होंगे। टॉम होमन मैरीटाइम और एविएशन सिक्योरिटी भी देखेंगे। 40 साल एल स्टेफनिक को अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर तैनात किया जाएगा।
जापान के वज़ीर-ए-आज़म ऐवान से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन रहनुमा को इक़्तिदार से हटाने की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान से 465 में से 221 वोट हासिल किए। बांग्लादेश का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला। अबूरी हुकूमत के मुशीर कानून नासिफ नजरल ने कहा कि शेख हसीना और उनके साथियों के रेड नोटिस के लिए इंटरपोल से दरखास्त करेंगे। मुजाहिरों के दौरान 700 से ज़ायद हलाकतों के जिम्मेदारान को वतन वापस लाया जाएगा।